Now we start exercise 1.2. Question first. Express each number as a product of its prime factors. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 की टेबल से, जैसे 3, 5 जो किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में। ऐसे 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे क्या होंगे हमारे प्राइम नंबर्स। हमें इनको एक्सप्रेस करना है, इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई प्राइम नंबर्स। देखो कैसे करेंगे। 2 हम निकालेंगे इनका। देखो ये तो हमने छोटे होते भी करा था। 70 पे, दोबारा 2 पे, 35 पे, 5 पे, 7 आ गया हमारे पास। ये तो पता है कैसे करते हैं। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या किस पे जाएगा 70। जिसके पीछे 5 होता है वो हमेशा 5 की टेबल में जाता है। तो 5 7 ज़ा 35 से 7 की टेबल में जाता है ये। अब 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे। सेकेंड क्वेश्चन इसको भी करो ऐसे ही। 156 2 से डिवाइड करो, ये किस पे जाएगा 78 पे। फिर 78 को 2 से डिवाइड करो, ये जाएगा 39 पे। अब 39 ओड है, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा, 1 पे 3 पे। अब 13 भी किसी के टेबल में आते हैं, 13 के टेबल में आता है, 1 पे गया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 और 2 इंटू 2 ये क्या होगी बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी ऐसे। यहाँ 2 की स्क्वायर टू 5 इंटू 7। अगर मल्टी में हो और बेस तो मतलब दोनों सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है ऐड। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 + 1 2। थर्ड पार्ट करो ऐसे ही। इसको 3 अब ये 2 से तो जा नहीं सकता क्योंकि इसके पीछे 5 है। या 3 से जाएगा या 5 से। 3 पे जाओ, ये जाएगा 1 2 7 5 पे। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा 1 2 7 5। अब इसको दोबारा डिवाइड करके देखो, या 3 से या 5 से, जिससे जाएगा 3 पे चला जाएगा ये 4, फिर 2 पे 6, फिर अब ये 5 पे जाएगा 85, 17 पे, सॉरी नहीं 5 पे चला, 5 पे जाएगा ये 17 1। तो आ गया 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर इंटू 17। अब फोर्थ पार्ट करो ऐसे ही। 5005 5 पे जाएगा 1001। देखो 7 पे जाएगा ये 143 पे, फिर 11 पे 13। यह आ गया हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। तो हम इसको ऐसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये सारे क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नाउ नेक्स्ट पार्ट 7429। ये देखो किस पे जाएगा। फर्स्ट जाएगा ये 17 पे, ये आएगा हमारे पास 437, फिर ये जाएगा हमारे पास 19 पे, 23 के टेबल में आता है ये। तो हम 7429 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आ गया हमारे पास। इसका फिफ्थ पार्ट कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन सेकंड। फाइंड द LCM and HCF of flowing pair of integer and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। हमें इनका LCM और HCF दोनों निकालना है और ये वेरीफाई करनी है इक्वेशन। देखो कैसे निकालेंगे। पहले HCF हमेशा अलग अलग करके निकालते हैं। 1 ऐसे ही 91 का निकाल लो। अब ये देखना है HCF पहले लिख लो इसे। 26 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 13। 91 को कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 13। HCF होता है जो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। 13 ये हो गया हमारे पास, दोनों में 13 कॉमन था, ये हो गया हमारे पास HCF। और LCM क्या होगा, जो कॉमन है उसे एक बार लिखो और जो एक्स्ट्रा है वो लिख दो 2 इंटू 7।
जो कॉमन है कॉमन में से तो एक बार ही लिखना है, और जो हमारे पास है 2 और 7 उसे भी लिखना है मल्टी में। वो हो गया हमारा एलसीएम 182। अब हमें वेरीफाई करना है ये कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो हमारे पास दो नंबर है उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। ये है 182 इंटू 13 और दो नंबर 26 इंटू 91। इन दोनों को मल्टी करके भी आएगा 2366, इन दोनों को मल्टी करके भी 2366, हैंस वेरीफाइड। इक्वल आए हैं दोनों। नाउ सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट 5, 10 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। पहले इनका 2 पे 255। अब 5 तो 5 की टेबल में या 3 की टेबल में आता है, 3 पे आ जाएगा। पहले छोटा वाला देखना होता है 85, फिर 5 पे 17 और 17 की टेबल में। ऐसे ही 92 को 2 की टेबल में, 46 2 पे, 23 1। ये कैसे करते हैं, मतलब जो ये है 92 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा 46 पे। ऐसे ही फिर 23 की टेबल में 5, 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही 92 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। दोनों में कॉमन देखो क्या है 2, दोबारा 2 तो नहीं है इसमें भी नहीं, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 2। जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। और एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, तो एक बार 2 और जो हमारे पास एक्स्ट्रा सब कुछ है 3 इंटू 5 इंटू 17 टू 2 इंटू 23। सिर्फ पेयर वाला लेना होता है। इन दोनों दो का एक पेयर बन गया तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 2। ऐसे ही इन दोनों को पेयर का एक ही लिखना होता है। और ये 2 है, इसका तो किसी के साथ और पेयर नहीं है, इसका बना है इसके साथ, तो इस 2 को भी लिखना पड़ेगा हमें। ये मल्टी करके आएगा हमारे पास 23460। अब हमें वेरीफाई करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 5, 10 इंटू 92। इनका प्रोडक्ट करके तो यही आएगा। एलसीएम क्या है, एचसीएफ हमारे पास 2 है और एलसीएम 23460 और ये आएगा 46920 और ये भी हमारे पास 46920 मल्टीप्लाई करके यही आएगा हमारे पास। यस, हैंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट, इन दोनों को भी हमें दोबारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो। 336 2 पे 168 पे जाएगा, दोबारा 2 पे 84 पे, 42 24 21, फिर 3 पे 7 1 जा 7। ऐसे ही 54 का करो 2 पे 27, 3 पे, दोबारा 3 पे 1। तो हमारे पास 336 आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही 54 आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो कॉमन इसका पेयर बन गया और इधर 3 का, ये आ गया हमारे पास एचसीएफ 2 इंटू 3 6। और एलसीएम क्या आएगा इन दोनों में से एक 2 इंटू 3 और बाकी जो बचे 2 इंटू 2 इंटू 2 तीनों, और ये 7 और ये दोनों, ये आएगा हमारे पास 3024। अब हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सॉरी 24 इंटू 6 ये आएगा हमारे पास, और इन दोनों का मल्टीपल भी हमारे पास यही आएगा सेम 18144, हैंस वेरीफाइड।